एक्सरसाइज 8.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP इक्वल टू BQ, यहाँ पे D है, DP इक्वल टू BQ गिवन है। हमको पहला क्वेश्चन दिखाना है ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। तो लेते हैं इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, APD एंड ट्रायंगल CQB। क्वेश्चन में गिवन है AD इक्वल टू होगा BC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल D एंगल ADP इक्वल टू एंगल CBQ, एंगल ADP इक्वल टू एंगल CBQ अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा। साथ में दिया है DP इक्वल टू BQ, ये गिवन है। तो साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CQB। जैसे हम CPCT यूज़ करेंगे तो AP इक्वल टू CQ, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। AP इक्वल टू CQ भी सॉल्व हो गया है। अब आते हैं ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD में। ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD में देखें तो AB इक्वल टू CD और ये एंगल अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा। साथ में BQ इक्वल टू PD ऑलरेडी गिवन है। तो आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, AB इक्वल टू CD, सेम वैसे ही अपोजिट साइड्स हैं और पैरेललोग्राम। एंगल ABQ इक्वल टू एंगल CDP अल्टरनेट एंगल से, साथ में BQ इक्वल टू DP, ये गिवन है। तो साइड कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CPD। CPCT से तो AQ इक्वल टू CP, बट गिवन था AP इक्वल टू CQ। हियर इन क्वाड्रिलेटरल देखिए, अब हमने QC इक्वल टू ये तो दिखा दिया, साथ में ये इक्वल टू ये भी दिखा दिया है। तो ट्रायंगल APCQ में
ए पी सी क्यू में हमने देखा ए पी इक्वल टू सी क्यू, साथ में देखा हमने ए क्यू इक्वल टू सी पी। अपोजिट साइड्स क्या हैं, सब इक्वल हैं, सो क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू APCQ is पैरेललोग्राम। पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा, हमने AQB को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया CPD से, और CPCT से AQ और CP को भी, AP और CQ को भी दिखा दिया। उसी तरह से हमने इस पैरेललोग्राम को भी दिखा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from the vertices A and C on diagonal BD so that APB congruent है CQD। तो देखते हैं, पहले ये बात तो क्लियर है कि एंगल APD इक्वल टू एंगल CQB इक्वल टू 90 डिग्री, और उसके बाद एंगल ADP CBQ, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया, कुल हो गया। साथ में AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड है, तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CQD के, CQD। अब CPCT लगाएंगे तो AP इक्वल टू हो जाएगा CQ। ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB इक्वल टू DE, AB पैरेलल है DE के, एंड साथ में AB इक्वल भी है DE के। तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल ABED की बात करें तो इसमें दिया हुआ है AB पैरेलल DE एंड साथ में AB इक्वल टू DE, सो ABED इज पैरेललोग्राम, क्योंकि थ्योरम कहता है इफ वन पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel then quadrilateral is a parallelogram। उसके आगे देखते हैं क्वाड्रिलेटरल BEFC में, इसमें गिवन है BC इक्वल टू EF एंड साथ में BC पैरेलल भी है EF। क्वाड्रिलेटरल BEFC गिवन है क्वेश्चन में, BC पैरेलल EF, BC
इक्वल ई एफ एंड equal BC parallel EF. So BEFC is parallelogram. इससे एक और चीज़ बाहर निकल के आएगा, वो ये निकल के आएगा कि BE पैरेलल CF एंड BE इक्वल टू CF. तो यहाँ जैसे हमने ये पैरेललोग्राम दिखाया था, AB ED एक पैरेललोग्राम, तो आएगा BE इक्वल AD, साथ में BE पैरेलल AD. तो अभी तक हमने ये क्वेश्चन बना लिया, सॉल्व किया है, ये सॉल्व कर लिया है. और अब आते हैं आगे. अभी हमने दिखाया यहाँ पे बी, देखते हैं BE हमने पैरेलल दिखाया AD के, एंड BE जो था मेरा पैरेलल है CF के, साथ में BE इक्वल भी था ED के, एंड BE इक्वल था यहाँ पे CF. सो AD इक्वल टू हो जाएगा CF एंड AD पैरेलल भी होगा CF के. ये भी क्वेश्चन यहाँ पे एक सॉल्व हो गया अगर देखें तो ये क्वेश्चन. अब क्वाड्रिलेटरल AC FD so AC FD पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. क्योंकि अगर देखें ध्यान से तो AD इक्वल CF है एंड AD पैरेलल CF. जब अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम. अब आते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिखाना है AC इक्वल टू DF. तो ये जैसे क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा तो इसमें AC इक्वल टू हो जाएगा DF एंड AC पैरेलल हो जाएगा DF. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF. अगर हम देखें इसमें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में, तो अभी तक हमको जो मिला गिवन था उसको लिखते हैं. गिवन था हमारे पास कि AB इक्वल टू DE एंड BC इक्वल टू EF. AB इक्वल टू DE एंड, और गिवन है क्वेश्चन में साथ में BC इक्वल टू EF. BC इक्वल टू EF. और हमने अभी यहाँ पे दिखाया DC इक्वल टू DF. AC इक्वल टू DF, AC इक्वल टू
DF. So side ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DEF. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है. ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and AD equal to BC. गिवन क्या है? AD इक्वल टू BC. आपको दिखाना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल D. तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हुआ है. CE को पैरेलल ड्रॉ किया गया है AD के. तो ABCD, तो AECD यहाँ पे AE एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. तो AD इक्वल टू CE भी हो जाएगा. तो हम इसमें और कुछ एजम्पशन लेते हैं. तो अब ध्यान से देखें अगर, तो BEC हमारा एक आइसोसेलस ट्रायंगल होगा. इस एंगल को हमने माना x, तो इसको भी मानेंगे हम x. तो BE के अपोजिट एंगल ये हो जाएगा x. और सिंस AB पैरेलल है DC के, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा x. अब इसको लिखते हैं एज ए स्टेटमेंट. सिंस BEC is isosceles triangle, so angle BEC इक्वल टू एंगल CBE इक्वल टू हमने x सपोज कर लिया. नाउ AECD is parallelogram, so angle D equal to angle E equal to x. बट AE पैरेलल हो जाएगा किसके? DC. सो एंगल CBE इक्वल टू एंगल BCD इक्वल टू x. Now angle D equal to x and angle C equal to x, so angle D equal to angle C equal to x. तो एक प्रूफ हो गया. अब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आते हैं यहाँ पे, देखते हैं. इक्वल टू 180 होता है. अब ये तो सॉल्व हो गया. एंगल C इक्वल टू एंगल D. अब आपको दिखाना है एंगल A इक्वल टू एंगल B. तो एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू 180. तो एंगल A इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल E इक्वल टू 180 माइनस x. At B एंगल ABC प्लस एंगल CBE इक्वल टू 180 डिग्री.
एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी बी ई इक्वल टू 180 माइनस एंगल एक्स। बट आपने अभी देखा है कि एंगल ए इक्वल भी था 180 माइनस एक्स, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस एक्स, ये भी हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन था कि आपको दिखाना था ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी। तो आपको दिखाना है ए बी सी, तो लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ए बी इक्वल टू बी ए, साथ में एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, अभी हमने इसको प्रूव किया है, एंड बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी गिवन है, ये दिस इज गिवन। ये गिवन है, ये कॉमन है, इसको हमने प्रूव किया है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी देखें हम, सी ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ए डी। अब अगर हम सी पी सी टी लगाते हैं तो ए सी इक्वल टू आ गया बी डी, ये भी हमको प्रूव करना था। तो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है और डायगोनल्स आर इक्वल, ये भी हम प्रूव किए हैं, तो ये भी हो गया और ये भी प्रूफ हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। एक्सरसाइज 8.1 इस तरह से कंप्लीट हो गया है।